सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है। मित्रों, बहुत ही खास और बहुत ही विशेष इसलिए होने वाली है कि आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। मित्रों, आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। एक समस्या आपके घर के बाहर निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके जीवन काल में इतनी समस्याएं चल रही है कि आप उसे गिन नहीं सकते हो। तो मित्रों, आपके घर से एक समस्या घर के बाहर निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी समस्या अंदर प्रवेश कर जाती है। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, आपके व्यवसाय से संबंधित हो, वहाँ पर भी बाधा पहुँचती है। आपके शारीरिक रूप से आपको क्षति पहुँचाता है, मानसिक रूप से क्षति पहुँचाता है और आर्थिक रूप से आपको क्षति पहुँचाता है। आप अगर किसी से प्रेम प्रसंग करते हैं, पारिवारिक जीवन आप अच्छे से जी रहे हैं, आपकी जीवन संगिनी आपसे बहुत प्यार करती है, तो वहाँ पे बाधा उत्पन्न हो जाती है और चंद समय चंद मिनट में आपकी जो अच्छाई है वह बुराई में परिवर्तित हो जाती है। आप अच्छे राह पे चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे आप अच्छे राह पे चलते हैं, थोड़ी आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं, वहाँ पर आपको बड़ी सी खाई नज़र आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहाँ से आप वापस लौट आएँ तो बहुत अच्छी बात है। आगे एक खाई और एक खाई पीछे हो जाती है, जिसके कारण से आप उस रास्ते से ना पीछे मुड़ सकते हैं, ना आप आगे मुड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बन गई है और यह तकरीबन 5 साल से बना हुआ है। यह अधिक समय से नहीं है। 5 साल के जो पहले का समय तो बहुत बेहतर था, लेकिन यह तकरीबन 5 साल से आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। घर परिवार से लेकर व्यापार से लेकर नौकरी, पैसा, धन, दौलत, सभी जगह बाधाएं आपकी उत्पन्न हो रही है। विघ्न बाधाएं आपकी पीछा नहीं छोड़ रही है और समस्याएं आपसे दूर नहीं जा रही है। आपकी जो समस्याएं हैं, लग रहा है कि आपके रिश्तेदार हैं ऐसे आपसे चिपके हुए हैं। तो मित्रों, बहुत लोग ऐसे हैं कि गम में आकर नशे में अपनी स्थितियां को खराब कर ली है। बहुत लोग बांझेपन का शिकार हो गया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे धन दौलत, धन संपत्ति थे। आज वह व्यक्ति अपने धन संपत्ति को बेचकर, घर गृहस्थ को बेचकर भाड़े के घर में रहकर और किसी दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा है। एक समय था जब आप राजा महाराजा की जिंदगी जिया करते थे और आज आप वही व्यक्ति हैं कि आज आप दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं। और जो सरकारी नौकरी में है वह व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है। घर परिवार से लेकर, अपने काम से लेकर, अपने दोस्त यार, सभी जगह वह बहुत परेशान हैं और सभी जगह उनको धोखा ही मिल रहा है। मेरे मित्रों, आप अपनी नौकरी से भी सेटिस्फाई नहीं हैं, अपने घर परिवार से भी सेटिस्फाई नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन काल में चल ही रहा है। अगर आपकी नौकरी अच्छी चल रही है तो घर परिवार आपका पूरी तरीका से टूटा हुआ है। आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए। आप जो बच्चे की शादी विवाह कर दिए, वहाँ पर भी आपके बच्चे सुखी संपन्न नहीं है। वहाँ पर भी उनको कोसते रहते हैं, उनके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़े, अनेकों प्रकार की समस्याएं वहाँ पर भी चलते रहते हैं। और यह जो मुसीबत है, यह उनके घर नहीं बसने दे रहा है। उनके ससुराल में भी अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ और कलह और कलिश बना हुआ है। तो मित्रों, आपके ऊपर जो मानसिक दबाव है, आपके परिवार के ऊपर जो मानसिक दबाव है, और यह मानसिक दबाव के कारण से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होता जा रहा है। आपका सेहत बिल्कुल बदल गया है। इसलिए आप सबसे पहले फोकस करें अपनी सेहत पे,
क्योंकि दूसरों की चिंता, घर परिवार की चिंता और रुपया पैसा की चिंता आपकी सेहत को बिल्कुल ही खराब कर रखा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि सबसे पहला कार्य अपनी सेहत पे ध्यान दें और प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आप बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल सुबह आप अवश्य बिना ब्रश के ग्रहण करें और प्रत्येक दिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर भगवान सूर्य को प्रतिदिन आप अर्घ्य अवश्य दें मेरे मित्रों, क्योंकि जीवन आपका पूरी तरह से बिगड़ चुका है और आपका जो जीवनी है वह पूरी तरीक़ा से वह क्षतिग्रस्त हो चुका है मेरे मित्रों। इसलिए आपका कोई सुधार कर सकता तो वह सूर्यदेव है। आप सूर्यदेव को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य सूर्य भगवान को अर्पित करें, क्योंकि मेरे मित्रों सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं। इसीलिए अगर किसी के पुत्र पे कब्जा पाना है तो पहले पिता को पूजना पड़ता है। इसीलिए आप सूर्यदेव को पूजा करिए, प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अवश्य अर्पित करें ताकि आपकी राह आसान हो सके, आपके जो कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो आपके जीवन में बड़ा खेल प्रारंभ हो गया है, यह शांत हो सके। तो मित्रों, आपके जीवन साथी से भी आपका बहुत अधिक मतभेद रहता है। आपके जीवन साथी से भी आपका बहुत अधिक मतभेद रहता है, बन नहीं पाता है। अगर बन पाता है किसी भी कारणवश तो आपको रुपया और पैसा बहुत अधिक परेशान कर रखा है। तो इसलिए इसमें भी आपको मिठास लाने की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए आप हो सके तो आप छोटा अगर उपाय कर सकते हैं तो बेहिचक आप कर सकते हैं। तो इसके लिए पति और पत्नी का जो आकरण है, इसे कलह और कलेश जो आप में है उसे दूर करना चाहते हैं तो बुधवार को 3 घंटे का मौन रखें। बुधवार को 3 घंटे का मौन रखें और शुक्रवार को अपने हाथ से साबूदाने की खीर बनाकर उसमें मिश्री डालकर पति को खिलाएं और इसके अलावा इत्र दान करें और अपने कक्ष में भी इत्र को रखें। इससे आपके जीवन कुंडली में आपके जो जीवन संगनी है, जो आपका जो प्रेम प्रसंग है, अगर जैसा देखा जा रहा है कि आपके कुंडली के विश्लेषण में कि लगातार कलह और कलेश रहता है, तो इसके लिए मेरे मित्रों बुधवार को आप 3 घंटे का मौन अवश्य रखें और शुक्रवार को साबूदाने का खीर बनाएं और मिश्री से खीर बनाएं मेरे मित्रों, और दोनों पति पत्नी ग्रहण करें और गरीबों में इत्र दान करें और घर में भी रूम में इत्र छिड़कें मेरे मित्रों। आपके जीवन में जो प्रेम में वृद्धि नहीं हो रही है, प्रेम प्रसंग में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कलह और कलेश बना हुआ है, यह कार्य आप अवश्य कर लें। तो मित्रों, जैसे कि इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के चक्कर में रहते हैं, तो उनकी पत्नियों से मेरा निवेदन है कि अगर उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो कन्नेर का फूल। अब आप हमसे पूछेंगे कन्नेर का फूल क्या होता है पंडित जी? तो कन्नेर का फूल बहुत ही आसान चीज़ है, आपको समझ में नहीं आती है। वो पीले रंग का घंटी जैसा फूल रहता है, वो आसानी से सभी जगह उपलब्ध हो जाता है, उसी को कन्नेर का फूल कहते हैं। तो वह घंटी वाला फूल आपको पानी में पीसकर और उस फूल को पानी में पीसकर और उसे पति के माथे पे तिलक करें और यह भी अन्य स्त्री से संबंध समाप्त करने का बहुत ही उत्तम टोटका है मेरे मित्रों। कन्नेर का फूल को पानी में पीसकर और पति के माथे पे तिलक लगाएं। जो पराई स्त्री से अगर उसका रिलेशन है तो वह अवश्य छूट जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि देखा जा रहा है कि यह समय बिल्कुल ही लाभ प्राप्त होने का मूड में नहीं है और ये हानि दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें और फिर उस राख को गले या तिजोरी में रखें। इससे व्यापार में आपकी वृद्धि निरंतर रहेगा। अगर व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही है तो आपको बट यानी बरगद के वृक्ष की जड़ को लाकर उसे रेशम की धागे
में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार के पास लटका दें। अगर रेशमी धागे को लाल चंदन से रंग दिया जाए तो और ही उत्तम होगा मेरे मित्रों। यह कार्य आप अवश्य कर लें। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है, बहुत आसानी से बहुत जल्द आप गुस्सा हो जाते हो और बहुत जल्द ही आप ठंड भी हो जाते हो, किसी से आप तुरंत दुश्मनी कर लेते हो और तुरंत आप उससे दोस्ती भी कर लेते हो, तो इसके लिए आपको बहुत ही आसान उपाय है। तो स्त्री को क्या करना चाहिए, पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर और उसे चंद्र की यानी चंद्रमा की किरण में रख देनी है रात भर और कार्य सिद्धि का निवेदन कर लेनी है और फिर वह खीर अपने पति को खिला दें, थोड़ी सी अपने भी खा लें। आपके पति दूसरे दिन से बिल्कुल ही गुस्सा करना बंद कर देगा। या पत्नी है तो पति यह कार्य करें। परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार के कलेश नहीं प्रवेश करेगा। मेरे मित्रों, जैसे कि आपके सबसे जो मुख्य कारण है वह है आर्थिक स्थिति। आपका रुपया और पैसा आपको बहुत ही परेशान कर रखा है। रुपया और पैसा आर्थिक संकट बहुत मंडरा रहा है, तो इनसे मुक्ति कैसे आप पाएं? तो मेरे मित्रों, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से लगातार 3 गुरुवार तक गरीबों में मीठे पीले चावल बांटे। ये आर्थिक संकट से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि माता लक्ष्मी आपके घर प्रवेश नहीं कर रही है और नाराज होकर माता लक्ष्मी चली गई है, तो मेरे मित्रों, इसके लिए भी बहुत एक सरल सा उपाय है। माता लक्ष्मी को उल्लू के पंख आप अगर अर्पित करते हैं तो वो बहुत ही खुश रहती है और आर्थिक संकट से छुटकारा प्राप्त होगा और धन लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करेगी। तो मेरे मित्रों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं मेरे मित्रों, जिसे कहते हैं प्रेमिका मोहिनी वाटी। क्योंकि मेरे मित्रों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपके जीवन ऐसे उजड़े हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको रविवार के दिन चौराहे की मिट्टी को लाकर और एक मोर और एक हुदहुद के पंख को ले आनी है और दोनों को अच्छे से पीस लेना है और पीस कर उसमें चौराहे की मिट्टी मिला दें और पुनः उस मिट्टी को उस चीज़ को फिर से पीस लें और कुछ समय बाद जब परस्पर मिल जाए तो अपना बीड़ी को उसमें मिला दें और उसे मिश्रित करके आप अपनी पति या पत्नी जिसको जो भी अनबन है आप उसे खिला दें। पूरे जीवन तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब हम बात करेंगे, आपके जीवन में सबसे अधिक आपको परेशानी प्रेत बाधा और पितृ बाधा आपको कर रखा है। तो प्रेत बाधा कोई आम आदमी नहीं कर रहा, आपके घर परिवार के लोग हैं, उसी ने ही आपको परेशान कर रखा है मेरे मित्रों। तो इनके लिए भी बहुत ही सरल उपाय है। आप व्हाट्सएप से हमें मंत्र मांग लें, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि यह व्यक्ति आपको लगातार 5 वर्षों से परेशान कर रखा, जादू टोना भूत प्रेत डाकनी चालनी पिचासनी के माध्यम से। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके अंदर इतनी शक्तिशाली है कि आपसे कोई फेस टू फेस लड़ नहीं सकता है। इसलिए आपके ऊपर हमेशा अगर लोग वार करता है तो पीठ पीछे वार करता है भूत प्रेत के माध्यम से। और आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है जो पितृदोष है। और अगर आप पितर पूजन अगर कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि आपके पितर भी आपसे नाराज हैं और वह भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। अगर आप 1-1 रुपया के लिए मोहताज हैं और तरस रहे हैं तो आपके पितर ही तरसा रहे हैं। जो पितृ पूजन नहीं कराए हैं इस पितृपक्ष में, वह एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें, ब्राह्मण भोजन अवश्य करा लें मेरे मित्रों।
अगर आप गया जाके करा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें नाम और गोत्र और फोटो उपलब्ध करा सकते हैं, मेरे द्वारा भी पिंडदान कर दी जाएगी। तो मित्रों, आपको घबराने की बात नहीं है, यह बाबा आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर बने हुए हैं। तो मित्रों, आपसे एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा कि अगर पुराने भूत प्रेत डाकने की चालनी से आप परेशान हैं, पुरानी लंबी बीमारी से आप परेशान हैं, तो आप हमें बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। घर परिवार आपके उजड़ गए हैं, पुनः बसाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, चुटकियों में उसे ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। यह कार्य आपको प्रातः काल के प्रतिदिन करनी है। आपको मात्र 3 से 4 दिन में आपको फासला दिखने को मिलना शुरू हो जाएगा मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं जो साझेदार में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सावधान रहना बहुत ही ज़रूरत है, और वह सावधान रहें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी यात्रा में आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। अपने माता पिता का ख्याल रखें, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। चोट एवं बड़ी दुर्घटना से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि चोट भी लग सकती है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। प्रतिदिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।